तो जो संभालना है, जो स्वतः संभला जाता है, उसको केवल पाने की इच्छा, उसके अनुरूप जीवन बनाने की इच्छा कर दो। तो दुनियावी चीजें संभाल संभाल के आप थक जाएंगे, संभलेगी नहीं। जो स्वतः संभला है उस आत्मा परमात्मा के तरफ चलो, तो दुनियावी चीजें संभालने के लिए वही आत्मा परमात्मा की सत्ता लीला करेगी। एक बार तुलसीदास जी महाराज के यहाँ जो कुछ उत्सव होगा कुछ, तो चोरों डकैतों ने सोचा कि बाबा जी को आज मंदिर में खूब चढ़ावा आया होगा, राम जी का उत्सव हुआ है तो खूब भेंट पूजा चढ़ी है। उस समय में तो लोग रत्नाएं ये वो, अभी जैसी कंगालियत भी नहीं थी, पहले तो बहुत संपदा थी यहाँ। चोर आए रात को तुलसीदास जी के यहाँ, तो तुलसीदास तो निश्चिंत सोए थे। राम और लखन धनुषधारी उनको दिखे, दो लड़के। चोरों ने देखा कि तो चौकीदार खड़े हैं, बराबर छुप गए। एक आध 2 घंटे के बाद आए तो देखे तो वही के वही। क्या इनकी ड्यूटी नहीं बदलती या चक्कर मारने कहीं जाते नहीं? रात को कई बार मौका लेके आए, लेकिन देखा तो वही 2 भाई धनुष लेके खड़े। कई बार दर्शन का फल ये हुआ कि चोरों का मन बदल गया। सुबह फुट फुट के रोए तुलसीदास के पास के, महाराज हम आए थे तो बुरी नियत से चोरी करने को, लेकिन तुम्हारे चौकीदार जो लड़के थे ना, बहुत प्यारे लगते, खाली उन चौकीदारों का फिर से दर्शन करा दो। एक श्याम वर्ण था, एक गौर वर्ण था। बड़ा और छोटा भाई 2 थे। वो तुम्हारे चौकीदारों का एक बार दर्शन करा दो। तुलसीदास ने बोला पागल तो नहीं हुए बोल। फिर उन्होंने सारी बात कही। तुलसीदास दंग रह गए कि ओ हो, जो सच्चिदानंद परमात्मा को पाते हैं, जानते हैं, तो उनकी ही बाहर की दुनिया की जो कुछ एटम शिटम है उसकी चौकी करने के लिए भी वो सच्चिदानंद ऐसी लीला करते, चोरों को भगाने के लिए। तो भगवान ने गीता में भी कहा है अनन्य भाव, अन्य अन्य नहीं, अन्य अन्य में जो अनन्य है उसको जो चिंतन करता है उसका योग क्षेम में वहन करता हूं। योग माना जो परिस्थिति, जो सुख सुविधा अथवा जो साधन भजन के लिए चाहिए वो दिलाता हूं, और वहन माना उसकी सुरक्षा और संभाल भी करता हूं। चाहे सेवकों के रूप में आके कराऊं, सेवकों को प्रेरणा देके आगे कराऊं, लेकिन उसका योग क्षेम में वहन करता हूं। जो मुझ में तृप्त रहता है तो उसका योग क्षेम में वहन करता हूं। तो दोनों हाथ में मौज हो गई। वशिष्ठ जी बोलते हैं 2 लोक है, एक इहलोक और परलोक। जो परलोक परमात्मा के लिए यत्न करता है उसके लिए इहलोक भी सुखमय हो जाता है, परलोक भी सुखमय हो जाता है। और जो इहलोक में ही कुछ पाके बड़ा बनना चाहता है, मैं लंकापति रावण हूं, मैं हिरणपुर का हिरण्यकश्यप हूं, मैं बड़ा राजा हूं, उनका ये भी बिगड़ता है और दुर्गति हो जाती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इहलोक को पाने के लिए कितने कोर्स करो, कितना ट्रेनिंग दो, कितना रटो, फिर नौकरी करो, फिर इकट्ठा करो, फिर हरीफों से भिड़ो, कब बीमारियों से भिड़ो, फिर थोड़ा समय बचे उसमें काम विकार भोगो, ये भोगो। काम विकार भोगने से बल और तेज कमजोर हो जाता है, शराब कबाब से भी शरीर खराब हो जाता है, अंत में अकाल मृत्यु। धोखा ही तो हुआ अपने साथ। इसीलिए अपने सत्यचित आनंद स्वभाव को जानने के लिए राजा भरतरी ने राजपाट छोड़ दिया। और सत्यचित आनंद स्वभाव जाना तो राज्य से भी बढ़िया सुख, बढ़िया सामर्थ्य। ऐसे ही भगीरथ राजा थे,
उनको हुआ कि भाई कितना भी ये राज्य संभालेंगे। 30 लाख का जोबर नहीं था भगीरथ। एक दिन में 30 लाख भी कुछ नहीं होता उसके आगे। सब कुछ छोड़ के तीतल ऋषि के पास गए कि महाराज आयुष नाश हो रही है और मेरे अपना सच्चिदानंद स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है, तो साथ में लेकिन अभी तक पाया नहीं। बोले राजन जाओ, राजपाट का त्याग करके शत्रुओं के घर भिक्षा मांगकर विचरण करते हुए 1 सप्ताह में 10 दिन में इधर आ जाओ। तो राजपाट त्याग दिया तो जो वैरी थे वो वैर किस बात का करें, हरिफ के यहाँ तो जाके भिक्षा मांगे। और चाटुकार खुशामत खोर अपने आप बिखर गए। राज है नहीं, सत्ता नहीं है तो नेता को कौन पूछता है, ऐसे ही गद्दी नहीं है तो राजा को कौन पूछता है। जो तुम्हारा आदर सत्कार करते हैं किस कारण करते हैं? तुम्हारे पास कोई संपदा है। हाँ, संत का आदर सत्कार करते हैं, वो खुशामत नहीं है, वो श्रद्धा है। धनियों का और सत्तावानों का आदर सत्कार होता है, वो खुशामत है। गुरु का आदर सत्कार होता है तो राम जी भी वशिष्ठ का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन वो खुशामत नहीं है। उसमें तो वशिष्ठ जी को भी हानि नहीं होती, राम जी को भी हानि नहीं होती। तो खुशामत खोरी से जो प्रसन्न होते हैं वो खुशामत खोरों के बंदर बन जाते हैं, नाचते फिरते हैं खुशामत खोरों के लिए। ये कठिन लगता है लेकिन इतना कठिन नहीं है। इरादा पक्का हो और दृढ़ निश्चय हो तो परमात्मा प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। तो राजा भगीरथ ने राजपाट त्याग कर दिया और एक अंगूछा रखा कंधे पर, एक लोटा रखा हाथ में और एक धोती। भिक्षा मांग लेते, खाते। विचरण करते करते तीतल मुनि के यहाँ गए तो न राग रहा, न द्वेष रहा, न भोग रहा, सरल सहज जीवन। तीतल मुनि ने थोड़ा सा उपदेश दिया और वो आत्मरामी हो गए। समझ लिया, जान लिया बस। ऐसा नहीं कोई भगवान आया तो ये कोई भगवान के पास गए, ये नहीं होता। हृदय की ग्रंथि खुल गई। असत जड़ दुख रूप शरीर को मैं मानते थे और असत जड़ दुख रूप शरीर से सदा रहना, जानना और सुखी रहना जानते थे। वो हट गया, उधर से इधर हो गया। सत्य चित्त आनंद को जान लिया, अपने मैं को जाना। शरीर को मैं मानते थे तो जहां से मैं उठता है उसको मैं रूप में पूर्ण रूप में जान लिया तो व्यापक विभव ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। गुरु ने कहा अब राजन तुम निर्द्वंद हो गए, अब सारा भूमंडल क्या ब्रह्मांड तुम्हारा है, विचरण करो, जैसा भी मौज आए रहो। विचरण करते करते कुछ समय के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचे साधु वेश में। तो पहले के जमाने में राज्यों को दीवारें होती थी, अहमदाबाद को भी दीवारें थी। 12 दरवाजा है, प्रेम दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर दरवाजा, अभी भी हैं खड़े हुए दरवाजे। तो राज्य के दरवाजे रात्रि को बंद हो जाते थे, तो राज्य में प्रवेश नहीं मिला तो राज्य के बाहर लोग पड़ जाते थे सराय के नहीं, वो वहीं पड़े रहे। राज्य में किसी की मृत्यु हो गई, राजा साहब की, उस राज्य का नियम था कि अथिनी को सजाकर वैदिक मंत्रों सहित ब्राह्मण चले और अथिनी जिसको योग्य मानेगी उस पर कलश ढोलेगी। तो राज्य द्वार से बाहर निकलते ही राजा भगीरथ राज्य लक्ष्मी के काबिल में दिखे तो अथिनी ने उन पर पानी डोल दी। तो राजा भगीरथ को उस देश का राजा बनाया गया, उस राज्य का राज तिलक हुआ। अब वाहवाही के तो गुलाम नहीं थे, सुख बाहर से लेने की वासना नहीं थी,
अपने सुख स्वरूप में तृप्त रहते थे, सहज सरल में। तो जो ज्ञानी अपने आप में तृप्त रहता है उसको दूसरे देखकर भी तृप्त होते हैं। तो मंत्री भी तृप्त होने लगे। तो मंत्री बेईमान होते, वाहवाही के लिए, अंधा सुख लेने के लिए वो बेईमानी भी चली गई। बड़ा राज अच्छे ढंग से चलने लगा, वर्षा भी बराबर हो, राज वैभव पहले के राजा की अपेक्षा बहुत सुखद हो गया। क्योंकि जहाँ ब्रह्मज्ञानी का कदम पड़ता है वहां का वातावरण सुखमय होने लगता है, आनंदमय होने लगता है। चाहे भोपाल में गए तो भोपाल आनंदमय, और भोपाल से फिर जहां जहां गए आनंदमय, अभी यहाँ भी आनंदमय। तो राज्य सारा आनंदमय होने लगा। तो जिन शत्रुओं को राज्य देकर आए थे उन्होंने देखा कि वही भगीरथ राजा है, ज्ञात ज्ञ हो गए, परमात्मा प्राप्ति हुई और वो राज्य फला फूला। हम उनसे राज्य छीनकर काल के मुंह में जा रहे हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए। ज्यादा ठंडा और गर्म से दांत हमारे टूट गए। अमावस्या पूर्णिमा का भेद पता नहीं थे, पति पत्नी और रानी और सुंदरिया ने हमारी कमर तोड़ दी। मजा मजा ने हमको सजा दे दी। अब हमारा अंतकाल क्या होगा? उन्होंने मंत्री को भेजा और हमें टाइम दो, आप आओ, अपना राज्य संभालो और हम पर कृपा करो, हम जाएंगे एकांत में, सच्चिदानंद का सुख पाएंगे। अब आपके लिए एक राज्य क्या, 10 राज्य क्या, आपको कोई बोझा नहीं। तो राजा भगीरथ ने वो राज्य भी लिया और अपना राज्य जो दे चुके थे उसको भी वो संभाला। फिर देखा कि सगर राजा के पुत्र हमारे कुल में, हमारे पूर्वज प्रयत्न किए गंगा लाने का, लेकिन वो समा गए मृत्यु में। तो उन पूर्वजों का अधूरा कार्य पूरा हो जाए, धरती के आदमियों का भला हो जाएगा। तो दोनों राज्य गेंद की नाई यथा योग्य अधिकारियों को देकर एकांत में चले गए। तो जंगल की हवा में एक घन मीटर में 5 करोड़ स्वास्थ्य किरण आयन होते, जो गांवों में खेत खलियों में 5 लाख से 2 लाख तक हो जाते। जंगलों में 5 करोड़ होते हैं, इसलिए जंगल की हवा एकदम स्वास्थ्यप्रद होती है। और शहरों में 50,000 हो जाते। कहो तो 5 करोड़ कण, 50,000। ऑफिसों में 25,000 नजीक, जो गिच ऑफिस है, बड़ी शहर है। ध्यान करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, सहमत किया। स्वर्ग से गंगा धरती पे आए, शिव जी को सहमत किया और गंगा जी धरती पे लाए। तो गंगा जी का एक नाम है भागीरथी गंगा, राजा भगीरथ लाए। आज भी भागीरथी गंगा के नाम से गंगा जी प्रसिद्ध है।